पाकिस्तान से आ रही है न्यूज़। पाकिस्तान एक ऐसी कौम है जो अपनी ज़हनियत से बदल नहीं सकती है, अपनी सोच से बदल नहीं सकती। 100% वहाँ पे मुसलमान, 100% मुसलमान जो है ब्लास्फेमी को रिस्पेक्ट देते हैं। तो ब्लास्फेमी वाली जो ज़हनियत है कहाँ से आई है? कुछ आ जाते यूट्यूबर्स कहते हैं नहीं ब्लास्फेमी जो है वो गलत है, कुछ भी बोलते रहें, लेकिन आपको मैं बता दूँ 99.9% जो मुसलमान हैं, वो इससे इसको रिस्पेक्ट देते हैं। और रिस्पेक्ट देने का कारण क्या है? रिस्पेक्ट देने का कारण ये है कि जो लोग मौलवी जो हैं, जो मौलाना हैं, जो अपने-अपने स्कूल के अंदर जो एजुकेशन देते हैं, उस एजुकेशन के अंदर शरिया पढ़ाया जाता है। उस शरिया के अंदर ये लोग ब्लास्फेमी भी पढ़ाते हैं। और ब्लास्फेमी का रूल ये है कि सिर्फ किसी ने कह दिया कि उसने ये गलत काम करा है कुरान के साथ, तो विदाउट गोइंग उनको प्रूफ की ज़रूरत नहीं है, विदाउट प्रूफ वो उसको सेंटेंस डेथ उसको उसको मार देते हैं। आज तक इतने लोग मारे गए हैं पाकिस्तान के अंदर ब्लास्फेमी में, लेकिन कोई भी उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई नहीं हुई है। एडमिनिस्ट्रेशन ने, लॉ मेकर्स ने, पॉलिटिशियंस ने, आर्मी ने आज तक उन लोगों को जिन लोगों ने ये क्राइम करा है कि किसी आदमी को वो इन्होंने पकड़ के मार दिया इसलिए क्योंकि उसकी ब्लास्फेमी एक्ट में इन्वॉल्व था। सिर्फ पता चला था, एलिगेशन थी, प्रूफ नहीं था। उस एलिगेशन के बेस पे मार दिया गया, उसके ऊपर कोई भी आज तक रूल ऑफ लॉ लगा ही नहीं है। तो ये पाकिस्तान की ज़हनियत है, ये पाकिस्तान की सोच है और इस तरीके से पाकिस्तान जो है वो अ, वो चाहता है कि इस तरीके से उसकी कंट्री चले। अब उस कंट्री में क्यों लोग रहना पसंद करेंगे जहाँ पे इस ज़हनियत के लोग रहते हैं? कल कोई क्रिश्चियन फॉरेनर एम्बेसडर किसी मॉल में किसी सड़क पे जा रहा है कि सब्जी की दुकान में जा रहा है, एक ने बोल दिया कि इसको मैंने भी देखा ये कुछ बोलते हुए हमारे उसके बारे में, कुरान के बारे में, बस गई उसकी मौत, निश्चित है उसकी मौत, पक्का है उसकी मौत, इतना कहने पर ही मौत हो जाएगी। अब इस माहौल के अंदर कौन पाकिस्तान के अंदर रहना पसंद करेगा? ब्लास्फेमी के बेस के ऊपर इन लोगों ने, एंड इट इज़ वेरी कॉमन इन पाकिस्तान ये ब्लास्फेमी जो है, और इस जो ये इनका अपना लॉ है उसके अंदर ये सीधा डेथ सेंटेंस होती है, इसके आगे कुछ नहीं होता। इतने सारे इसके वजह से पाकिस्तान के अंदर राइट्स हुए हैं, वायलेंस हुए हैं, इतनी किलिंग हुई है। ब्लास्फेमी जो है पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है, एंड जरा से भी इनको लगता है किसी ने इंसल्ट करी इस्लाम को या इस्लामिक फिगर्स को, बस उसकी तो डेथ पेनल्टी होती है। अब कुछ दिन पहले जो मिनिस्टर था फॉर माइनॉरिटीज शाहबाज भट्टी, ही इज द सेकंड सीनियर ऑफिशियल्स दिस ईयर, ही उसको असैसिनेट कर दिया गया बिकॉज उसको ये डाउट था जी कि भाई इसने अपोज करा है ब्लास्फेमी लॉ को। कुछ दिन पहले एक टीचर था जो कि बलूचिस्तान में था, ये एलिगेशन था उसके ऊपर कि उसने ब्लास्फेमी, एलिगेशन उसके ऊपर सिर्फ था, उस एलिगेशन के बेस के ऊपर उसको मर्डर कर दिया गया कि उसने कुछ ऐसा एक्ट करा है विच एक्ट यू नो प्रोहिबिटेड हिम टू डू सो इन इस्लाम। इसी तरीके से एक जो सलाम तसीर इज ए प्रोविंशियल गवर्नर था, ही वाज शॉट डेड बाय हिज ओन बॉडीगार्ड कि उसको ऐसा लगा कि ब्लास्फेमी में कि इन्होंने कोई ऐसी एक्ट करी है विच इज अगेंस्ट द इस्लाम और अगेंस्ट देयर कुरान। अब इसी को लेकर कुछ इस तरीके का हुआ है कि किसी लोगों ने आपस में बात करते हुए कहते हैं जी हमने बात करते हुए सुना है कि राजा अमीर और उसके जो दोस्त थे उन लोगों ने कुछ बात कर रहे थे और फिर उन्होंने कुछ फाड़ा है, और जो फाड़ा है वो जो है वो कुरान है, और फाड़ के उन्होंने ग्राउंड में फेंक दिया है और उन्होंने
कुछ लिखा है जो कि बड़े इंसल्टिंग रिमार्क्स हैं उन कागजों के ऊपर। बस इस बेस के ऊपर सारे मुसलमान जो है इकट्ठे हुए और इकट्ठे होके उन्होंने ऐसी एक्ट करी वहाँ पे, फैसलाबाद के पास एक जगह है जड़ावाला के अंदर। वेरी शेमफुल एक्ट दे हैव डन। बस जी, जरा सी बात हुई गुस्से में आ जाता है बड़ी जल्दी, मुसलमानों को गुस्सा बहुत जल्दी आता है, नाक पे होता है उनका गुस्सा, और उस गुस्से के अंदर वो किसी का भी कत्ल भी कर देते हैं फटाफट। इकट्ठी हुई भीड़ खुस 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 करा, बैठ सब करा, इकट्ठे कर लिए लोग, कहा कर दो भाई ये चर्च के ऊपर अटैक। ये जो लोग थे जिन्होंने इस तरह की हरकत करी है ये क्रिश्चियन है, और क्रिश्चियन के जो जितने भी चर्च हैं यहाँ पे जड़ावाला में, काफी सारे चर्च हैं वहाँ पर, काफी सारी कम्युनिटी वहाँ पे रहती है क्रिश्चियन की। बस वो बेचारे गरीब आदमी जिनको कुछ पता ही नहीं है हो क्या रहा है, क्यों आ गए हमारे पास, क्यों मार पिटाई हो रही है, आगे घर तोड़ने शुरू कर दिए, चर्च तोड़ने शुरू कर दिए, जो क्रॉस साइन बना हुआ था उसको तोड़ना शुरू कर दिया, वहां पे जो जीसस क्राइस्ट की स्टैचू थी उसे तोड़ना शुरू कर दिया, घरों में से उन्होंने सारे सामान निकाल दिए, सोफा फ्रिज फर्नीचर सारे निकाल के उसके अंदर आग लगा दी। बड़ी तसल्ली मिल रही है, बहुत खुश हो रहे हैं उसके अंदर, पकड़ पकड़ के क्रिश्चियन लोगों को मारा, भगाया उन्होंने उनको वहां से, बेचारे भागे क्रिश्चियन अपनी जान बचाकर, बच गए जो नहीं बचे इनकी खूब पिटाई करी इन लोगों ने, और चाहते तो ये मार भी देते। और वहाँ पुलिस आई थी, पुलिस खड़ी तमाशा देख रही थी, ये लोग काम करते रहे, चर्च को तोड़ते रहे और चर्चों के अंदर आग लगाते रहे, वहां पे जाके उन्होंने जो उनकी बाइबल थी उसको जलाया। अब यहाँ पे ब्लास्फेमी नहीं आता, उनकी अपने बाइबल को जलाया, उसकी बाइबल को फाड़ा, तब यहाँ पे ब्लास्फेमी लॉ नहीं आया। किस तरीके की जहनियत है तुम्हारे अंदर, मतलब कोई तुम्हारे साथ काम भी नहीं करना पसंद करेगा, कोई तुम्हारे साथ बात भी नहीं करना चलेगा। ये जहनियत के लोग जब फॉरेन जाएंगे तो क्या तुम्हारे से बात करेंगे, क्या तुम्हारे साथ दोस्ती करेंगे, क्या तुम्हारे को बिजनेस देंगे, क्या तुमको काम धंधा देंगे, उठा के कहेंगे बाहर कह देंगे चलो निकलो यहाँ से, क्योंकि तुम वही चीज यहाँ हरकत भी कर सकते हो। जरा भी किसी ने कोई ऊपर नीचे करा तुमने कह दिया तो ब्लास्फेमी का एक्ट में आता है, तुम तो उसको मार डालोगे, हमारे देश में आके हमारे लोगों को मारोगे, नहीं चाहिए हमारे को ऐसे लोगों को, बाहर उठा के फेंक देंगे। अथॉरिटी कहते हैं कि भाई हमने तो रेड करना शुरू कर दिया, जितने भी कल्प्रिट है उनको हम पकड़ लेंगे, और ऑलरेडी हमने काफ़ी सारे लोगों को अरेस्ट भी कर लिया है। और पुलिस कहती है जिसके ऊपर इन्होंने एलिगेशन लगाया आमिर के ऊपर कि उसने ये जो है कुरान जो है डिस्ट्रॉय करा है या उसके ऊपर कुछ करा है, तो उसको भी ढूंढ रहे हैं, और जब पकड़ा जाएगा तो उसको उससे पूछा जाएगा कि जो ये एलिगेशन लगा रहे हैं क्या ये ठीक है या नहीं है। अभी तक वो पकड़ा नहीं गया है, ऐसा मानना है उनका। उधर वो कह रहे 4-5 चर्चेस को जला दिया गया है। उधर का जो चर्च का पादरी है वो बता रहा है 2 चर्च तो उसके सामने अटैक करी गई हैं, खिड़कियाँ तोड़ दी गई हैं, दरवाजे तोड़ दिए गए हैं, फर्नीचर में आग लगा दी गई है। खूब सारी पुलिसमैन आई, उन्होंने एक्शन लिया। अब प्रेशर जब इंटरनेशनल प्रेशर आना शुरू हुआ तब वहाँ पे आर्मी भी आई है उनको करने के लिए। अब ये मॉब को बोला गया है कि जब अमीर है, जो अमीर जो जिसने आप कह रहे कि चलाया है, वो पकड़ा जाए, उसको पकड़ेंगे और उसको बराबर से सजा देंगे। इसके बेस के ऊपर जो भीड़ है वहां से हटी है। यानी कि भीड़ की आप देखो ताकत देखो, जो कि पुलिस और आर्मी के से भी ज्यादा ताकत थी। हाथ जोड़कर जब उन्होंने रिक्वेस्ट करा है कि हम पकड़ लेंगे उसको, तब वहां से भीड़ गई है, ना भीड़ तो जाने वाली नहीं है, और अभी भी ये चीज समझ लो खत्म होने वाली नहीं है। ये तो झगड़ा चलेगा और बहुत लंबा चौड़ा चलेगा इसके अंदर, और कई क्रिश्चियंस को यहीं पे ही नहीं, जो जड़ावाला में क्रिश्चियन मारे गए हैं, ये और जगह पे भी क्रिश्चियंस को ये मारेंगे पीटेंगे और उनके चर्चेस को जलाया जाएगा। वो उधर मुख्तार है, वो कह रहा है कि 17 जो चर्चेस हैं वहाँ पे जड़ावाला के अंदर, और वो सारी चर्चेस के अंदर उन्होंने ये अपना वायलेंस और राइट्स करे उन्होंने। और उनका जो ये कहना है कि ये जो 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 पीपल हुआ यू नो अटैकिंग अस, यू नो, वो मर्सीलेस थे, पूरी तरीके से हम लोगों को मार रहे थे। एंड एविडेंस वो हम कह रहे हैं कि हम आपको एविडेंस एविडेंस देंगे कि उसके अंदर कुछ उसने करा या नहीं करा, वो कहते नहीं। ये ब्लास्फेमी एक्ट जो होता है वो विदाउट एविडेंस चलता है, ऑन द बेसिस ऑफ वर्जन, किसी ने बोल दिया हम उसके बेस के ऊपर शुरू हो जाते हैं, और हम बिल्कुल इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। अब जो यासिर भट्टी है जो 31 साल का है, वो क्रिश्चियन है नो,
वो भागा वहाँ से, पतली गलियों से इधर से उधर से भागा, उसके पीछे मॉब भागी, बड़ी मुश्किल से निकल कर भागा उसको। लेकिन जो बाकी लोग हैं जो बच नहीं पाए, उनको खूब पिटाई हुई है। अब पुलिस कह रही कि हमने 100 से ज़्यादा लोगों को पकड़ लिया है, और कहते हैं हम तो इसकी हाई लेवल इन्वेस्टिगेशन करेंगे। आज तक कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं हुई है। जो भी ब्लास्फेमी एक्ट में पकड़ा गया, आज तक उसको कभी भी कोई सजा नहीं हुई है, वापस छोड़ दिया जाता है, उस दिन जेल में रखा जाता है, फिर छोड़ दिया जाता है। और जो पुलिस बार बार कुछ भी कहती रहे कि जी हमने जिनको बड़े डंडे मारे, हमने इनके अटैक को उनको रुकवाया, और हमने वहाँ पे जो है मॉब को आगे कुछ करने नहीं दिया है। अरे इतना कुछ तो हो गया, सारी फोटोग्राफ्स आगे सामने, तब क्या खड़े हुए थे? तब सामने खड़े होते तुम लोग पुलिस वाले, देख रहे थे। ये तो ऊपर से डंडा आया कि भैया एक्शन लो, तब तुमने एक्शन लेना शुरू करा है। अपने आप से तो तुमने वो भी नहीं एक्शन लिया था। तो ये ब्लास्फेमी एक्ट है, ये इस मिसयूज टू सेटल द पर्सनल स्कोर्स, है नो, जो अपने पर्सनल स्कोर, जो अपने अभी जैसे इलेक्शंस आ रहे हैं, इलेक्शन में अपने उनको अपनी पॉपुलेशन बढ़ानी है, अपनी अटेंशन बढ़ानी है, तो ये एक्ट ऐसे कर देते हैं। इन दिनों में, इलेक्शन के दिनों में इस तरीके के एक्ट होते हैं। या फिर ये एक्ट जो होते हैं, इनको जमीनों पे जब कब्जा करना होता है, तभी वो इस तरीके के एक्ट करते हैं। और इनके सबके अपने बहुत वेस्टेड इंटरेस्ट होते हैं ब्लास्फेमी के अंदर। उधर ह्यूमन राइट्स वाले बैठे हुए हैं। अरे बैठे हुए तो आप ये रिपोर्ट बना के यूनाइटेड नेशन में क्यों नहीं प्रेजेंट करते हो, क्यों नहीं बोलते हो? जब पाकिस्तान की बात आती है तब तो पाकिस्तान की तुम तारीफ करनी शुरू कर देते हो, तारे उसको एड देनी शुरू कर देते हो, उसको पैसा देना शुरू कर देते हो। ये तुम्हारे सामने तुम्हारे ही लोग, क्रिश्चियन लोग मारे जा रहे हैं, और तुम देख रहे हो। ट्वीट डाल दिया फटाफट कि भाई देखो हमने एक्शन ले लिया। क्या ट्वीट डाला? द मॉब लेड असॉल्ट ऑन क्रिश्चियंस फैमिलीज एंड देयर होम्स एंड साइट्स ऑफ द वॉरशिप्स इन जनेवाला फैसलाबाद, फॉलोइंग द एलिगेशन ऑफ ब्लास्फेमी मस्ट बी condemned in no uncertain terms. The frequency and the scale of such acts, which are systematic, violent, and are uncontainable. बस खत्म, हमारा काम खत्म। लोग मरते हैं, मरने दो। ह्यूमन राइट वायलेशन होता होने दो। अरे जितना ज़्यादा ह्यूमन राइट वायलेशन पाकिस्तान के होता है, किसी कंट्री के अंदर नहीं होता होगा। आज आप की अगर रिपोर्ट दी होती तो इसके ऊपर एक्शन ले लिया जाता। लेकिन अब मेरी जो रिक्वेस्ट है, उधर जो यूएस का जो है वो जो वेदांत पटेल जो है, जो इज डेप्यूटी स्पोक्स पर्सन है स्टेट डिपार्टमेंट का, तो वो सब कहते हैं कि पाकिस्तान को इसके अंदर फाइंड आउट करना चाहिए और देखना चाहिए, कल्प्रिट को पकड़ना चाहिए, एंड वी आर डीपली कंसर्न। और ये जो वायलेंस है ये एक्सेप्टेबल बिल्कुल नहीं है। उन्होंने अपना कमेंट पास कर दिया। अगर कमेंट कर पास करने की जगह आपको तो ये करना चाहिए था कि जो भी उसको जो फाइनेंशियल एड देते रहते हैं, बंद करते हैं, आपको बोलना चाहिए था आगे से हम कोई भी आपको फाइनेंशियल एड नहीं देंगे, तब तो बात समझ में आती। आईएमएफ के थ्रू आप पैसे दिलवा देते हो उनको, उनको एड देते रहते हो, उनको फ्लड की एड देते रहते हो। फ्लड की एड आज तक फ्लड में तो यूज़ हुई नहीं, सारे जेबों में भर के खा गए हैं वो लोग। सबसे पहले जो लाइन ऑफ एक्शन जो होना चाहिए पाकिस्तान के ऊपर, वो तो सबसे पहले ये होना चाहिए कि सैंक्शन लगनी चाहिए, प्रॉपर सैंक्शन लगनी चाहिए। कोई फाइनेंशियल एड नहीं मिलेगी, ना कोई फाइनेंशियल उसको फैसिलिटीज़ मिलेंगी, कोई लोन नहीं मिलेगा। और एफएटीएफ को ब्लैकलिस्ट कर देना चाहिए पाकिस्तान को। जब तक इनको 10-20 साल तक इस कंडीशन में नहीं रखा जाएगा, ये लोग नहीं सुधरेंगे। इनको इनको सुधारने का सिर्फ एक ही तरीका है, और वो तरीका है कि इनके साथ सख्ती बरती जाए। और सारी आज जो जितनी भी अक्रॉस द वर्ल्ड हैं, जो भी इंस्टीट्यूशंस हैं, ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उन लोगों को बहुत सख्ती से पाकिस्तान को जो है सीरियसली लेना पड़ेगा। उसकी सारी एड बंद करो, यूनाइटेड नेशन से उसको बाहर करो। उसके जितने भी, जहाँ पे भी वो उसके एम्बेसडर हैं, उन सब एम्बेसडर को वो वापस पाकिस्तान जाए, और इनका बिल्कुल बायकॉट कर दो। सारी दुनिया जो है पाकिस्तान से बायकॉट कर देना चाहिए। इनको समझ में आना चाहिए कि दुनिया के बगैर पाकिस्तान नहीं चल सकता। आज जो भुखमरी है उसके जो रिस्पॉन्सिबल है पाकिस्तानी खुद है। इस ज़हनियत के साथ कोई रखेगा अपनी कंट्री में? कोई आने देगा इस कंट्री में? तो जो बदतमीजी जो यहाँ पे पाकिस्तान में कर रहे हो, जो खून खराबा पाकिस्तान में कर रहे हो, वही तुम जाके फॉरेन कंट्री में करोगे? यही चाहते हो ना तुम? नहीं चाहता कोई भी कंट्री, कोई नहीं जाएगा।
भाग जाओ यहाँ से, नहीं चाहिए हमको पाकिस्तान। दुनिया के किसी को भी रख लेंगे, सूडान से हम लोग रख लेंगे, यमन से लोग रख लेंगे, पाकिस्तान का हमने आदमी नहीं रखना, क्योंकि पाकिस्तान की जो जहनीत है वो सारे मुस्लिम कंट्रीज की नहीं है। 56 कंट्रीज के मुस्लिम जो कंट्रीज है उसके अंदर भी नहीं है। इस जहनीत के लोग हमें नहीं चाहिए। बिल्कुल टोटल बाइकआउट करो पाकिस्तानी भाषा। ये कभी नहीं सुधर सकते। ये छोटी सी ब्रीफिंग थी, मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता था। आई होप यू लाइक दिस ब्रीफिंग। आई रिक्वेस्ट यू टू काइंडली like my channel, subscribe my channel, and please press the bell icon button. Thank you for watching my channel.